जी मेरा नाम यश चौहान है। तो भाई आज बुलेरो है अपने सामने। तो बुलेरो में क्या करवा रहे हैं, मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं भाई। अलॉय व्हील तो लोग डलवा लेते हैं, उसके बाद भाई बहुत डिफिकल्ट चीज़ क्या होती है, टच वच होता है, फिर उसमें क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, दुनिया कटवा लेती है। लिफ्ट करवाने में भाई क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है वो सबको नहीं पता होता है। तो वो एक एक चीज़ हम गिनवाएंगे, क्या चीज़ करवा सकते हो आप। देखो जो ओईएम चीज़ है ना, उसको कुछ भी कट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि जेनवन जो नई गाड़ी पे अगर कटिंग वगैरह कर लेते हैं ना, तो क्या है, अगर कंपनी वगैरह में कहीं पे लेके जा रहे हैं तो वो बताएंगे कि भाई वारंटी आउट भी कर सकते हैं आपको, है ना, मतलब गाड़ी को। और जो अगर सेल आउट भी कर रहे हो ना आपको किसी से, तो वो भी आपको बोलेगा कि भाई ये कटवा रखा है, मतलब जो ओईएम चीज़ है उसको ख़राब कर रखा है बिल्कुल ही। तो उस चीज़ के बारे में बताएंगे। ओईएम को ओईएम ही रखेंगे, बस अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट है वो देखो अलॉय व्हील तो आफ्टर मार्केट ही अच्छे लगते हैं इस पे बुलेरो पे, और बाकी कंपनी फिटेड अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या कुछ करवाया है हमने अभी तक और क्या हो रहा है। जो फ्रंट से टच वच होती है ना, तो उसका सोल्यूशन तो हमने करवा लिया है भाई, क्योंकि अलॉय व्हील 20 इंच है। तो 20 इंच में जो टच वच होती है ना, तो यहाँ से ये जो सामने एंगल दिख रही है ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट करवा लिया है। और यहाँ पे नीचे बोल्ट दिवा दिए इसमें, और एक ऊपर होता है, ये सामने दिख रहा होगा, ये इसमें भी हमने बीच में डिबरी दिवा के इसको आगे की तरफ करवा लिया है। अब आगे हो गया है ये, तो ठीक है ना, गैप काफ़ी बन गया है। अब पीछे की साइड टच वच होता है, तो उसका सोल्यूशन भाई कर रहे हैं। ये पूरा कमानी है ना जो ये बढ़ेगी, अप हो जाएगी फिर, है ना भाई। ये जैसे खोल रखी है ना, ये पूरा काम करेंगे प्रॉपरली इसको, फिर एक पटा बढ़ा के ये लिफ्ट हो जाएगी, काफ़ी ऊंची हो जाएगी, टच वच नहीं होगी। 5 बंदे बैठा लो, 6 बैठा लो, आराम से चली जाएगी। एक पटा बढ़ेगा मोटा वाला, वो दिखा दूंगा जब भाई लेके आएंगे, है ना प्रॉपर। अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो इसमें भी हब जो आता है ना, वो चेंज आता है। बुलेरो का हब बड़ा आता है और इसका ये जो हब है वो छोटा आता है। तो इसके लिए स्पेसर लगवा रखा है बाहर निकालने के लिए। तो उससे गंदी भी होती है गाड़ी वैसे तो, बट आपको लगवाना ही पड़ेगा। और अगर आपको पीछे वाला टायर थोड़ा सा और बाहर चाहिए ना इसकी जितना, तो थोड़ा सा स्पेसर बड़ा लेना पड़ेगा आपको। ये प्रोसेस हो रहा है अब फिलहाल। जैसे मोड़ दिए भाई ने, अब लगा रहे हैं इसको वापस से। ये वो वाली रखी, अब इसको भी लगा देंगे ऐसे ही सेम प्रॉपर वर्क लास्ट में दिखाऊंगा। क्या पट्टे बढ़ गए हैं इसमें, 6 पट्टे हो गए, 1 2 3 4 5 और ये वो 6, ठीक है। अभी ऐसे कैसे लग जाएंगे इसमें, क्लिप वगैरह जो भी भाई लगाते हैं ना वो चीज़ लगा दी है। अब सीधे बुलेरो में फिट हो जाएंगे, अब ऊंची हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। लिफ्ट जो होगी ना वो मैं दिखाऊंगा कितना साइज इसका बड़ा है। फ्रंट से तो फिटिंग बैठा दिया भाई, अब पीछे से और टाइट करना रह रहा है, फिर हो जाएंगे टाइट। अब ये जो नक्के से दे रखे हैं ना, ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इसमें फिर बोल्ट कस जाएंगे चारों, फिर ऊपर के ऊपर रह जाएगा ये एक तरीके से। देखो वो जैसे कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे कसा जाएगा बोल्ट पूरा प्रॉपर। इस साइड का प्रॉपर लग गया है, देखो यहाँ से टाइट करना रह गया, ऊपर से ये जो दिख रहा है ना यहाँ से, और फिर उसके नीचे वो लग जाएंगे, वो बोल्ट से है। अब सेम एच डी साइड का भी हो रहा है, देखो ये देख लो। अब फिट हो जाएंगे, फिर फिट होने के बाद भाई जो लिफ्ट होगी ना गाड़ी फिर ऊँची हो जाएगी भाई। तो 4 इंच बता रहे हैं, जो ये हाइट है ना, इसकी जो हाइट थी उससे 4 इंच ऊँची हो जाएगी। तो देखते हैं 4 होती है 5 होती है कितनी इंच होती है। टायर्स का तो सॉल्यूशन हो गया है, देखो ये लिफ्ट जितनी थी ना उससे थोड़ी और ऊंची हो गई है, एक बुलंद लिफ्ट हो गई है बैक से। भाई चढ़ा के भी देख लिए जैसे फुटपाथ वगैरह पे, तो उससे क्या है, टच वच कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना उतना ऊंचा हो जाता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं हो पाता है, गैप बच जाता है। अब देखो पूरी प्रॉपर दबा भी रहे हैं ना, तो थोड़ी सी नीचे आ रही है, ये सीन हो गया। तो पीछे से बिल्कुल भी टच नहीं होगी। अब फ्रंट का क्या करवाया था, फ्रंट का ही आगे करवाने से देखो बिल्कुल ही पूरा काट दिया स्टीयरिंग, अब टच नहीं हो रहा है। अब पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये कटवाया नहीं है भाई, क्योंकि नहीं कटवाएंगे, यहाँ पे भी गैप है, प्रॉपर गैप बच रहा है।